नमस्कार साथियों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था प्रतिशत, उस टॉपिक आज लास्ट टाइप बच्चे है वो लास्ट टाइप कर लेंगे अभी, और आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है उस टॉपिक का अभी। किसी मिठाई की दुकान पर मिठाई के मूल्य में 10% की कमी कर देने से दस प्रतिशत ये कमी कर रहा है, ये कमी लिख देते हैं। कमी कर देने से मिठाई के मूल्य में 10% कमी कर देने से खरीदने वालों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो उसके आमदनी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? इस प्रकार क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन उसी प्रकार जैसे वो क्वेश्चन संबंधित है सिनेमा हॉल से संबंधित है। यानी सिनेमा हॉल में जो टिकट के वो बुकिंग अगर रेट कम कर दे तो आदमी उसमें ज़्यादा आने लगेंगे, उस प्रकार उसके फायदा होगा या घाटा होगा, उसी से संबंधित एक क्वेश्चन है। इसको किस प्रकार सोल्व करना है, इसको ठीक उसी प्रकार सोल्व करना है। ये जो 10% है इसका मान हो गया 1/10, इस 10% का मान हो जाएगा 1/10, और ये जो 20% है इसका मान हो गया 1/5। यानी 10 में से एक ही कमी कर दी, 10 में एक ही कमी कर दी तो कितने हुए? 9। और 20 का मतलब 1/5, 20% का मतलब 5 में एक की क्या कर दी? वृद्धि कर दी, तो कितना हो गए? 6। तो ये कितना हो रहा है? 10 × 5 50, और ये हो रहा है 54। कितना वृद्धि हुई? 4 की वृद्धि हुई। कहाँ से? 50 से वृद्धि होगी, गुणा कर लिए 100, ये 2 बार, यानी 8% की क्या हो गई? वृद्धि। यानी अगर उस मिठाई के मूल्य में 10% की कमी कर देगा, अगर वो मिठाई के मूल्य में कमी कर देता है तो उसको खरीदने वाले क्या होता है? ज़्यादा आ जाता है, उसके ग्राहक बढ़ जाते हैं। तो ग्राहक की संख्या में क्या हो गई? 20% की वृद्धि हो गई। तो उसके आमदनी पर क्या प्रभाव पड़ा? आमदनी में 8% की वृद्धि हो गई। यानी वो मूल्य में 10% कमी करने के बावजूद भी उसका 8% की वृद्धि हो रही है, क्योंकि उसके 20% ग्राहकों की संख्या बढ़ गई। इसलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन है, आम के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है। आम के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने से वृद्धि हो जाए तो उसकी खपत में कितनी कमी करें? खपत में कितनी कमी करें ताकि खर्चा यथावत रहे? इस क्वेश्चन को उसी प्रकार सोल्व करेंगे जो चीनी के भाव वाला था, उसी टाइप। क्या हो रहा है? आम में 10% की वृद्धि हुई। अगर आम पहले 100% था, 10% की वृद्धि हो गई तो कितना हुआ? 110। तो खपत में कितनी कमी करनी चाहिए? 10% की वृद्धि हो रही है तो ये कितना हो गया? 110। तो खपत में कितनी कमी करेंगे? खपत में कितनी कमी करेंगे ताकि खर्चा यथावत रहे, यानी खर्चा 100 का 100 रहना, बढ़ना नहीं है। तो आम कितने कम खाएंगे? 10 कम खाएंगे। कहाँ से? 110 से। अगर 10 की कमी 110 से करते हैं तो प्रतिशत के लिए गुणा 100, ये 0 से 0 कटेगा, यानी 100/11। 100/11 मान कितना हुआ? 9 से 1/11%। तो 9 से 1/11% की क्या करेंगे? 9 से 1/11% की कमी करेंगे। खर्च
खपत में कितनी कमी करनी चाहिए, तो खपत में 9 से 1/11% की कमी करेंगे ताकि खर्चा क्या रहेगा, यथावत रहेगा। इस प्रकार क्वेश्चन है ये। अगली टाइप का क्वेश्चन है इस प्रकार। इस क्वेश्चन में क्या देखना, आम के मूल्य में आम के मूल्य को एक दुकानदार 25 रुपये प्रति केजी से बढ़ाकर 25 रुपये प्रति केजी से बढ़ाकर 30 रुपये प्रति केजी कर देता है। तो कोई ग्राहक उसके उपयोग में कितनी कमी करे, कितने प्रतिशत कमी करे ताकि खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, ताकि खर्च यथावत रहे। इस प्रकार क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इस प्रकार क्या करेंगे, पहले तो हम क्या मानते थे, जितना वो दे रहा था मूल्य 100% मानते थे। इस क्वेश्चन में 100% नहीं मानेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या एग्जैक्ट रेट दे रखी है हमें कि कितना क्या भाव है आम का, वो एग्जैक्ट दे रखी है, तो उसका कितना मानेंगे, 25 दे रखे 25, यानी पहले 25 रुपये प्रति किलो आम थे, यानी 25 रुपये 1 किलो आम थे, और उस समय बढ़ाकर क्या कर दिया, 30 रुपये कर दिए, 30 रुपये कर दिए। तब कोई ग्राहक है वो क्या करना चाहता है, खपत में कमी करना चाहता है ताकि खर्च यथावत रहे, यानी खर्च वो 25 का 25 करना चाहता है, क्योंकि पहले 25 का खर्च होता था तो वो अभी भी 25 का खर्च करना चाहता है। जबकि दुकानदार ने क्या किया, मूल्य बढ़ाकर 30 रुपये कर दिया, तो कमी कितनी करेगा, वो कितने का अंतर हो रहा है, इसका 5 का अंतर हो रहा है, तो कमी कितने की करेगा, ये 5 की कमी करेगा। कहाँ से, 30 से 5 की कमी करेगा, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, आंसर कितना जाएगा, ये कर देगा 6 बार, यानी 100/6, 100/6 का मान हो गया 16/2/3%। 16/2/3% की क्या करेगा, कमी करेगा ये, ठीक है। इस प्रकार ये हो गया 16/2/3% कमी करेगा, तो वो 25 के भाव में आम खा पाएगा। और अगली टाइप का जो क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य को, इसी टाइप का क्वेश्चन है जो पहले किया था, चीनी के मूल्य को 40 रुपये प्रति केजी, 40 रुपये प्रति केजी से बढ़ाकर 50 रुपये प्रति केजी कर दिया जाता है, कर देते हैं। तो एक आदमी उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी कराए, कितने प्रतिशत कमी करें ताकि खर्चा केवल 12.5% बढ़े। 12.5 यानी 12.5% बढ़े। इस बार क्या करा है, उस जो पहले क्वेश्चन किया था उसके अंदर तो खर्च बढ़ा नहीं रहता, पूरा जो पहले था वही कर रहा था। इस बार क्या कर रहा है, वो ग्राहक क्या कर रहा है, खर्चा 12.5% बढ़ाना चाहता है। तो क्या होगा, पहले कितनी थी, 40 रुपये प्रति केजी थी, इस बार 100 नहीं मानेंगे क्योंकि फिक्स रेट देख रही है 40 रुपये प्रति केजी है। तो 40 रुपये प्रति केजी से बढ़ाकर कितनी कर दी, 50 रुपये प्रति केजी बढ़ा दी, यानी 10 रुपये प्रति केजी बढ़ा दिए। तो अब आदमी उसकी खपत में कितनी कमी करे ताकि खर्चा केवल 12.5% बढ़े, यानी 40 का 12.5% कितना होगा, 12.5%। 40 का 12.5%, 12.5 का मतलब कितना होता है, 12 से 1/2% का मान हमने निकाला था, कितना आया था, 1/8 आया था।
12%, 12.5% का मान होता है 1/8, तो 40 का 1/8 कितना हो गया, 5 से कट गया 5, 40 का 12.5% हो गया 5, तो 5 की क्या करेगा, वृद्धि करेगा, ये 5 की वृद्धि करेगा तो कितना हो गया 45। अब खपत में कितनी कमी करेगा, 50 से 45 लाने के लिए 5 की कमी करेगा, यह 5 की कमी करेगा, तो 5 की कहाँ से कमी करेगा, 50 से कमी करेगा 5 की। अगर 5 के 50 से कमी करेगा तो प्रतिशत के लिए गुणा में 100, ये 50 100 से 2 बार कट गया, यानी 10%। 10% क्या करेगा, खर्च में कमी करेगा वो, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन में एग्जैक्ट रेट दे रखे हैं, हमें इसको 100% नहीं मानकर वो जो रेट दे रखी है उसी रेट के हिसाब से सोल्व करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, एक कक्षा में कुल 120 विद्यार्थी है, एक कक्षा में 120 विद्यार्थी है, यानी 20 स्टूडेंट है। अगर 120 स्टूडेंट्स है जिनमें से 20% 25% लड़कियां हैं, जिनमें से 25% क्या है, लड़कियां हैं, यानी गर्ल है। अगर 25% लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या बताओ, यानी बॉयज कितने हैं की संख्या बताओ। तो लड़के कितने होंगे, अगर 120 कुल है, 120 कुल स्टूडेंट है लड़के और लड़कियां, उनमें से 25% क्या है, लड़कियां हैं। अगर 25% लड़कियां हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, 75% है वो लड़के होंगे। अगर 100% में से 25% क्या हो गई, लड़कियां हो गई, तो 75% क्या होगा, लड़के होंगे। तो 120 का 75% कितना होगा, 120 का 75%, 120 का 75% कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 5 का भाग गया 2 बार और इसमें गया 15 बार और ये कट गया 6 बार, यानी 90 हो गए लड़के, यानी 90 लड़के हो गए। और लड़कियां कितनी हो गई, 120 में से 90 गया तो 30 क्या हो गई, लड़कियां हो गई, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अगली टाइप का जो क्वेश्चन है, किसी विद्यालय एक शिविर में 20% विद्यार्थी अनुपस्थित है। एक विद्यालय के शिविर में, विद्यालय में कोई कैंप है, उसमें से उस कैंप में 20% विद्यार्थी है वो अब्सेंट है, यानी अनुपस्थित है। 20 शिविर में 20% विद्यार्थी अनुपस्थित यानी अब्सेंट रहे। यदि उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या 248 हो तो यदि उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या 248 हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। यह ज्ञात करना है कुल विद्यार्थी कितने हैं उस स्कूल में, सॉरी कैंप में। विद्यालय के शिविर में 20% विद्यार्थी अनुपस्थित है, इसका मतलब कितने उपस्थित हुए, 80% आ गए। अगर 20% अनुपस्थित रहे यानी अब्सेंट रहे तो 80% विद्यार्थी उपस्थित रहे। अगर उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 248, मतलब 80% विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 248 है। तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 100% का मान निकालेंगे। 100% का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 248 ये 80 बट्टा में चला जाएगा और 100 क्या आएगा, गुणा में आ जाएगा। ये 20 से कट गए 4 बार और ये कट गए 5 बार, ये 24 से कट रहा 6 और 2 62 बार। कितना हुआ, 5 × 2 10, 5 × 30 और 31, 310, यानी 310 है जो वो टोटल स्टूडेंट है। 310 टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे विद्यालय के अंदर। अगला जो क्वेश्चन है,
एक गांव की जनसंख्या में, यह ऐसा क्वेश्चन है समझने वाला। एक गांव की जनसंख्या में पहले वर्ष 10% की वृद्धि, ये वृद्धि को दर्शा दिया ऊपर एरो। दूसरे वर्ष 10% कम, 20% कमी, दूसरे वर्ष 20% की कमी हो रही है, एरो नीचे आ जाएगा। तो तीसरे वर्ष 30% की वृद्धि हो जाती है। तीसरे वर्ष 30% की वृद्धि हो तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी? यदि प्रारंभ में जनसंख्या 1.5 लाख थी, क्वेश्चन क्या है, एक गांव की जनसंख्या पहले वर्ष 10% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 20% कमी होती है, तब तीसरे वर्ष 30% की वृद्धि होती है। तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी? अगर शुरू में गांव की जनसंख्या थी 1.5 लाख, तो 3 वर्ष बाद कितनी होगी? इस प्रकार को कैसे करेंगे? ये जो फर्स्ट वर्ष था, ये हो गया सेकेंड वर्ष, और ये हो गया थर्ड वर्ष। पहले साल क्या हुआ? 10% की वृद्धि, मतलब 1/10, 20% मतलब 1/5, और 30% का मतलब 3/10। 10 की वृद्धि हुई मतलब 10 से 11 हो गया। पहले साल 10 से 11 हो गया। दूसरे साल क्या हुआ? 5 से 4 हो गया, 1 की कमी हो गई। तीसरे साल क्या हुआ? 10 की 30% वृद्धि हो गई, मतलब 10 में कितना हो गया? 13। ठीक है, तो ये कितना हुआ कुल? 500। 5 × 10 × 10 500, और ये कितना हुआ? 13 × 4 11 × 4 44। 44 × 13 कितने हुए? 1352। हासिल के 5 1352 और 5 57, ये कितने हो गए? 572 हो गए। ठीक है, अब हमारे जो ये है 500 भाग किसके बराबर हो गया? 1.5 लाख के बराबर हो गया। तो पूछ रहा है बाद 3 साल बाद की जनसंख्या कितनी होगी? 3 साल बाद की जनसंख्या कितनी हो रही है? ये जो 572 हो रहा है, इसका मान ज्ञात करना है। अगर 500 भाग किसके बराबर है? 1.5 लाख के बराबर है। 500 भाग 1.5 लाख के बराबर है, तो 572 भाग किसके बराबर रहेगा? 1.5 लाख बटे 500 इंटू 572। ये कितने हुए? 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। ये 5 से कट के 3 बार 300 हो गया, मतलब 300 इंटू 572। ये कितना होगा? 3 से इसको गुणा करेंगे, 2 0 पीछे रहेगा। 3 × 2 6, 7 × 3 21, हासिल के 2 5 × 2 15 और 2 17, यानी 1,71,600। 1,71,600 कितनी हो गई? जनसंख्या हो गई। 3 साल बाद उस गांव की जनसंख्या कितनी हो गई? 1,71,600। तो कितनी बढ़ी? 3 साल में बढ़ी कितनी? 3 साल में कुल जनसंख्या हो गई 1,71,600, और 3 साल में बढ़ी कितनी? 1.5 लाख पहले थी, लेकिन इनमें से अगर 1.5 लाख निकालते तो कितना आते हैं? 21,600। 21,600 जनसंख्या है, वो 3 साल के अंदर बढ़ गई। ठीक है, और इस प्रकार इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे तरीके क्या है? 1.5 लाख थे, शुरू में कितनी थी? 1.5 लाख थी, ये 1.5 लाख लिख लिया। 1.5 लाख पहले वर्ष क्या हुई? 10% की वृद्धि हुई। सीधा क्या लिखते हैं? गुणा 10% की वृद्धि, मतलब 110 हो गया। 110/100, ये हो गया 110/100। ये पहले साल हो गया 10% वृद्धि। दूसरे साल क्या हो रहा है? 20% की कमी। अगर 100 में से 20% की कमी हो रही है तो क्या होगा? 80%। 80/100। इस प्रकार इस क्वेश्चन से संबंधित हम ब्याज, साधारण ब्याज जो चक्रवर्ती ब्याज होता है उसमें भी करेंगे। ये चक्रवर्ती ब्याज से संबंधित क्वेश्चन हो गए, वो टॉपिक आएगा जब उस टॉपिक में भी करेंगे ऐसे क्वेश्चन। तीसरे वर्ष क्या रहा? तीसरे वर्ष हो रहा है 30% की वृद्धि, यानी 130%, 130/100। अब इसका मान कितना होगा? ये 2 0 से 2 0 कैसे लोगे?
ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है। कितना बचा 15 इंटू 11 इंटू 8 इंटू 130। इसको सोल्व करेंगे तो मान हो आएगा 71,000, 1,71,600, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं और उसी भी तरीके से कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक नगर की जनसंख्या एक नगर की जनसंख्या एक 1,90,000 है, जिनमें से 4/9 भाग आदमी है, जिनमें से 4/9 भाग आदमी है तथा बाकी महिलाएं हैं। यदि इनमें से 50% आदमी विवाहित है, यानी जो 50% आदमी वो मैरिज है, 50% आदमी, इनमें 50% आदमी शादीशुदा है यानी विवाहित है। इसके अलग अलग टाइप बनते हैं, तो बताओ फर्स्ट टाइप जो है, फर्स्ट टाइप है तो कितने प्रतिशत महिलाएं अविवाहित है, कितने प्रतिशत महिलाएं अनमैरिड है, अविवाहित है यानी अनमैरिड है। इस टाइप पहला ये सोल्व करेंगे, बाद में अगली टाइप देखेंगे। 4/9 भाग क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन को समझना है। 4/9 भाग क्या है, आदमी है, यानी अगर 4/9 भाग आदमी है, अगर टोटल माना है, टोटल जनसंख्या कितनी 9 है, उनमें से 4 आदमी है, तो आदमी कितने हो गए, 4 हो गए। तो महिलाएं कितनी होगी, अगर 4 आदमी तो 5 महिलाएं होगी, तभी होगी, ये पूरा हो जाएगा 9। अब बाद में क्या दे रखा है, 50% आदमी है वो शादीशुदा मतलब विवाहित है। 50%, 4 का 50% कितना हुआ, 4 का आधा हो गया 2, मतलब 2 आदमी है वो शादीशुदा, इसका मतलब 2 औरतें भी शादीशुदा हो गए, तभी तो आदमी शादीशुदा हुए। तो कितने प्रतिशत महिलाएं अनमैरिड है, कितने प्रतिशत महिलाएं हैं वो अविवाहित है। 2 महिलाएं शादीशुदा हो गए, जिसका मतलब 3 औरतें हैं वो अनमैरिड है, तो 3 औरतें अविवाहित है। तो कितने प्रतिशत हुई, 3, 5 का कितने प्रतिशत, वही होगा 5 में से 3 औरतें अनमैरिड है, तो कितने प्रतिशत है इंटू 100, ये 20 बार कट गया यानी 60%। तो 60% महिलाएं हैं, 60% महिलाएं क्या अनमैरिड है यानी अविवाहित है। अगली जो टाइप है, अगली टाइप इसकी है कितने प्रतिशत जनसंख्या विवाहित है, ये सेकंड टाइप है। कितने प्रतिशत जनसंख्या मैरिड है, विवाहित है, तो कितनी होगी कुल, 4/9 थी। कुल आदमी कितने थे, आदमी 4 थे और महिलाएं 5 थी। तो कुल कितना अनमैरिड है, अगर 9 में से 4 लोग शादीशुदा है, 9 में से 4 लोग मैरिड है, तो कितने प्रतिशत लोग विवाहित है, 4 विवाहित है, कितने में से 9 में से, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, कितने में 400 बटे ये 400/9, 400/9 कितने में 44.4/9%, यानी 44.4/9% है वो जनसंख्या मैरिड है। और अगर पूछ ले कितने प्रतिशत जनसंख्या अनमैरिड है, अविवाहित है, अगला टाइप ये अविवाहित वाला, तो कितने प्रतिशत होगी, अगर 9 में से 4 वो मैरिड है, तो अनमैरिड कितने में 5 हुए, 5 अनमैरिड कितने में से 9 में से, गुणा के लिए 100, कितना हुआ 500/9, कितना हो जाएगा 500/9,
9 9 पंजे 45, 5 बार, 5 है फिर 5 बार, इन 55 सही 5/9, 55 सही 5/9% होगा। वो टोटल जनसंख्या क्या है, अनमेरिड है, ठीक है। अगली टाइप इसकी क्या है, अगली टाइप है कितनी महिलाएं हैं, अनमेरिड है, कितनी महिला, टोटल महिलाएं कितनी अनमेरिड है। टोटल क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 4/9, और टोटल जनसंख्या कितनी है, जो टाइप है वो कितनी महिलाएं हैं अनमेरिड यानी अविवाहित है। टोटल है 1,89,000 और हमारे पास है 9 भाग, यानी 9 भाग है वो है 1,89,000। तो कुल आदमी कितने हुए इसमें से, 4 भाग आदमी है, 4 भाग आदमी, तो आदमी कितने में बट्टा 9 × 4, तो आदमी ये 9 से कितनी बार कट गया, 2 और 21 बार, 21 × 4 84, 84,000 क्या हो गए, आदमी हो गए। अगर 1,89,000 में से 84,000 आदमी है तो महिलाएं कितनी है, महिलाएं कितने बची, 1,89,000 में से 84,000 आदमी हो गए तो महिलाएं कितनी बचेगी, इसमें से निकालेंगे 1,05,000 क्या बचे, महिलाएं बच गई, ठीक है। तो 84,000 क्या है, 84,000 है आदमी पुरुष, और महिलाएं कितनी है, महिलाएं कितनी हो जाएगी, महिलाएं हो जाएगी 1,05,000। अगर 1,05,000 महिलाएं और 84,000 क्या है आदमी है, क्वेश्चन में क्या दे रखा था, 50% आदमी है वो मैरिड यानी विवाहित है। अगर 42 में से 84,000 में से 50% मैरिड है तो कितने हुए, 42 का था 42,000, एंड 42,000 आदमी है वो शादीशुदा, और 42,000 आदमी शादीशुदा, इसका मतलब 42,000 औरतें भी क्या हो गई, शादीशुदा हो गए। तो पूछा कितनी औरतें अनमेरिड यानी अविवाहित है, तो 1,05,000 में से 42,000 निकालेंगे, 1,05,000 में से अगर 42,000 निकालते तो कितना रहता है, 63,000। 63,000 महिलाएं हैं, तो इस टाइप का क्या हो जाएगा, तो कितनी महिलाएं अविवाहित है यानी अनमेरिड है, तो कितनी महिलाएं अनमेरिड हुई, 63,000 महिलाएं हैं वो अनमेरिड हो गई। और अगली टाइप है, अगली टाइप में क्या दे रखा है, अगली टाइप दे रखा है कितनी जनसंख्या अनमेरिड है, कितनी जनसंख्या अनमेरिड है, तो 84,000 अनमेरिड है, सॉरी 84,000 तो वो है मेरिड है, तो कितने अनमेरिड है, अगर 1,90,000 में से 84,000 जो मेरिड है उनको निकाल लेते हैं तो कितने बचेगा, 1,05,000, यानी तो 1,05,000 लोग हैं वो अनमेरिड है। इस क्वेश्चन में 3-4 टाइप बन रही थी जो कर ली हमने। अगला जो क्वेश्चन, अगला जो टाइप होगा वो इस टाइप होगा जो क्वेश्चन दे रखता है हमें कमी या वृद्धि को दर्शाता है। जैसे टाइप है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 20% कम कर देता है जिसकी वजह से एक ग्राहक 100 रुपये में 4 केजी सामान अधिक खरीद पाता है, तो वस्तु का वास्तविक मूल्य ज्ञात करो। इस प्रकार वास्तविक मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो कमी या वृद्धि होती है, कमी हो रही तो 100 बटा माइनस कमी कर देंगे, माइनस कमी इंटू क्या हो जाएगा इस सूत्र में, इंटू रुपये बटा मात्रा। इस सूत्र को ध्यान में रखना है, अगर कमी हो रही तो 100 माइनस बट्टा में 100 माइनस कमी हो जाएगा, और अगर वृद्धि हो रही है तो बट्टा में 100 माइनस 100 प्लस वृद्धि हो जाएगा। इस फॉर्मूला के आधार पर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 20% कम कर देता है, जिसकी वजह से एक ग्राहक
100 रुपये में 4 केजी सामान अधिक खरीद पाता है। तो वस्तु का वास्तविक मूल्य कितना होगा? वस्तु का वास्तविक मूल्य कितना होगा, ये ज्ञात करना है हमें। इसमें क्या करेंगे, जो फॉर्मूला है, कमी, अगर कमी हो रही तो कमी को लिखेंगे, वृद्धि हो रही तो वृद्धि को लिखेंगे। तो क्या होगा, 20% की कमी कर दी, 20% की कमी कर दी, ऊपर कमी को लिखेंगे 20/100। 100 माइनस कमी हो रही तो माइनस में कमी आ जाएगी, माइनस कितना हो जाएगा, 20 की कमी होगी तो 20 इंटू क्या होगा, रुपये बटा मात्रा। रुपये बटा मात्रा कितनी है कि जिसकी वजह से वो एक ग्राहक जो है अगर मूल्य में 20% की कमी कर देते हैं तो एक ग्राहक 100 रुपये में 4 केजी सामान अधिक खरीद पाता है। तो 100 रुपये में 4 केजी अधिक, रुपये कितना है 100 और केजी कितना हो गया, तो मात्रा कितनी हो गई 4 केजी, यानी 4 आ गया। तो वास्तविक मूल्य कितना होगा वस्तु का, 20 बटा या 100 में से 20 गए 80 इंटू 100/4, ये 100/4 हो जाएगा। ये कट गया 25 बार और ये कट गया 4 बार, यानी तो 25/4 है। 25/4 किसके बराबर हुआ? इसको रुपये बटा मात्रा के हिसाब से लिखेंगे हम। क्या हो रहा है क्वेश्चन के अंदर, जो 25/4 है, 25/4 हो गया, जिसका वृद्धि एक जो ग्राहक है 100 रुपये में 4 केजी सामान अधिक खरीद पाता है, तो वस्तु को वास्तविक मूल्य कितना हुआ, तो 25/4 वास्तविक मूल्य कितना हो गया, 25/4 मतलब 6.25 का 4 का 25 में भाग गया 6 बार, 24 शेष पर 1, 6.25 रुपये प्रति केजी। तो वास्तविक मूल्य वो 6.25 रुपये प्रति केजी हो गया, ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन है इसी फॉर्मूले का आधार पर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, चाय के मूल्य में 25% की कमी कर देने से कोई आदमी 120 रुपये में 5 केजी चाय अधिक खरीद पाता है। पाँच केजी चाय अधिक खरीद पाता है। तो उस चाय का घटा हुआ मूल्य कितना होगा, चाय का घटा हुआ मूल्य, इस बार क्या पूछा है, इस बार घटा हुआ मूल्य पूछा, वास्तविक मूल्य नहीं पूछा, घटा हुआ मूल्य पूछा। तो घटा हुआ मूल्य ज्ञात कैसे करेंगे, उस फॉर्मूले के आधार पर करेंगे। जो 25% कमी हो रही तो 25/100 माइनस 25 इंटू क्या कर देंगे, रुपये बटा मात्रा हो जाएगा। रुपये कितना हो रहा है 120 रुपये और मात्रा कितनी हो गई 5 केजी, इसी प्रकार हो जाएगा। ये 25/100 में से 25 गए 75 इंटू 120/5। अब इसको काटेंगे, ये 5 120 से कट गया 24 बार और ये 25 कट गया 75 से 3 बार, ये 3 कट रहा 24 से 8 बार, यानी 8 रुपये प्रति केजी क्या है, 8 रुपये प्रति केजी इसका वास्तविक मूल्य है। 8 रुपये प्रति केजी इसका वास्तविक मूल्य हो गया। पूछा क्या क्वेश्चन में, घटा हुआ मूल्य पूछा है। तो घटा हुआ मूल्य कितने होगा, घटाया कितना, चाय के मूल्य में 25% की कमी कर दी, यानी पहले वास्तविक मूल्य कितना था 8 रुपये प्रति केजी था और अब क्या कर दी 25% की कमी कर दी। 8 का 25% कितना हो जाएगा, 25% का मान होता है 1/4। तो 8 का 1/4 कितने हो गए 8, 4 से 2 बार गए 2, और 2 की कमी हो गई। 8 में से अगर 2 की कमी हो गई तो मूल्य कितना हुआ 6, यानी जो घटा हुआ मूल्य है वो 6 रुपये प्रति केजी है। अब सामान कितने में मिल रहा है, 6 रुपये प्रति केजी में मिल रहा है। तो आदमी 120 रुपये में 5 केजी सामान अधिक खरीद लेगा, ठीक है। ये हमारा जो प्रतिशत टॉपिक था वो क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक हम कल करेंगे अब।